बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कि अपने FortiGate फायरवॉल से हम DHCP रिले कैसे बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उसकी कैसे होगी रिले एजेंट की। और कंटिन्यू टू प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहाँ से हमें ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन आ तो रही होगी यहाँ पे। यहाँ पे ऑफर और डिस्कवरी के मैसेजेस हम देखेंगे कि आ रहे हैं, लेकिन वो आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। अब DHCP मतलब फायरवॉल उसका क्या करे, DHCP तो हमने बंद कर दिया। अब हमने बनाना है उसमें, हमने जनाब रिले एजेंट, वो कैसे होगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि DHCP सर्वर तो हमने बंद कर दिए सारे इंटरफेसेस पे। आप VLAN 10 को देखें तो कह रहे हैं कोई DHCP यहाँ पे नहीं है। नियर 10 में जाके मैं कहता हूँ ठीक है, DHCP सर्वर तो नहीं है, लेकिन आप एक और काम करो, एडवांस में जाके यहाँ आप कहते हैं आप रिले एजेंट आपके पास जरूर है। कौन सा रिले एजेंट है जनाब? 9192.168.10.1, जो मेन स्पेसिफिक आईपी है हमारे सर्वर की, इस सर्वर की जो हमने 10.1 मेंशन की हुई है। तो वो हम बता देंगे अब यूनिकास्ट ट्रैफिक आप इसको भेज दीजिएगा। यहाँ तक तो मल्टीकास्ट जो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आ रही होगी, रिले एजेंट उसे यूनिकास्ट करके स्पेसिफिकली सिस्टम को भेजेगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है DHCP की, आप मेहरबानी करके इसका रिस्पॉन्ड करें। तो वो जो जो स्कोप हमने डिफाइन किए, जो ऑप्शन उसमें रखे हैं, जो भी उसके अंदर पैरामीटर्स और फैक्टर्स हैं, वो सारे उसी तरह पैकेट बना के उसको भेज देगा कि ये लीजिए आप अपना DHCP से आईपी रख लीजिए। तो हमने यहाँ रिले एजेंट मेंशन कर दिए कि आपके पास अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो आपने इस सर्वर को सेंड कर देना है। इसी तरह मैं 20 में जा रहा हूँ। 20 को भी कह रहा हूँ कि यार DHCP सर्वर तो ना इनेबल करें, लेकिन आप रिले एजेंट जरूर कॉन्फ़िगर कर लीजिए। तो एडवांस में जाके रिले एजेंट, कौन सा रिले एजेंट है? 192.168.10.1 पे ये वाला रिले एजेंट है हमारे पास जनाब। और इसी तरह 30 में जाके हम मेंशन कर लेते हैं कि DHCP सर्वर में एडवांस में जाके हम कह रहे हैं आपके पास रिले एजेंट है 192.168.10.1 का। आपके पास अब देखिए मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, सबनेट्स डिफरेंट थे, ये सारे सबनेट डिफरेंट है। देखिए ये 30 का सबनेट है, मैं उसको 10 की तरफ मेंशन कर रहा हूँ कि ये कोई और सबनेट है। यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 10 से ट्रैफिक आ रही है, हमारे पास 20 से ट्रैफिक आ रही है, हमारे पास 30 से ट्रैफिक आ रही है, लेकिन हम एक ही सबनेट मेंशन कर रहे हैं। उन सबको 10 की तरफ भेज दो, बस यही आपको साइन कर देगा एक ही पोर्ट पे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एसोसिएट नेटवर्क्स होते थे, वो हर VLAN के लिए उनकी प्रैक्टिस ये थी कि हर VLAN के लिए अलग से एक DHCP सर्वर बनाते थे, अलग से। तो 10 के लिए अलग DHCP सर्वर, 20 के लिए अलग DHCP, 30 के लिए अलग। ये तो बहुत ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है ये कि आप एक ही ट्रंक बनाए और एक ही DHCP सर्वर और एक ही इंटरफेस से उसको मैनेज करेगा। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करें, यहाँ पे मैंने DHCP सर्वर रिले एजेंट सब में मेंशन कर दिए, और यहाँ पे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये बता रहा है रिले, और एक ही सर्वर को बता रहा है कि इन सब के लिए DHCP रिले कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। लेकिन जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो हमारे पास पॉलिसी तो है नहीं, हमने पॉलिसी नहीं बनाई थी। फायरवॉल में जाके हम पॉलिसी मेंशन करते हैं, हम कहते हैं जनाब लैन से टू DMZ की तरफ ट्रैफिक को अलाउ कर दो। तो हम कह रहे हैं कि लैन से, कंप्लीट लैन से, और इसके अंदर हम वो सारे जो हमारे पास VLANs है, तो अच्छी प्रैक्टिस है उसे भी आप मेंशन कर दें कि इस सारे सोर्सेस से इनकमिंग ट्रैफिक यहाँ से हम DMZ की तरफ सबको अलाउ कर रहे हैं। तो मेंशन भी कर सकते हैं DHCP की सर्विस और सर्विसेज को, डेस्टिनेशन हम कह रहे हैं कुछ भी हो, सर्विसेज हम DHCP भी मेंशन कर सकते हैं कि कह रहे हैं अभी के लिए यहाँ पे नेट की कतई ज़रूरत नहीं है हमारे हमें, और ऑल सेशन को हम और इनेबल ये पॉलिसी कर लेते हैं, ओके कर लीजिए। और इसी का रिवर्स कर देंगे, लैन से DMZ और DMZ से जो रिस्पॉन्स जाएगा बैक, तो इसी का रिवर्स क्लोन बना लेते हैं हम। और इसकी में सिर्फ आपने एक काम करना है कि DMZ टू लैन मेंशन कर दें आईपी, और ये DMZ से बाकी और नीचे जाके इसे इनेबल कर लीजिए। तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, हमने इसे इनेबल कर दी। क्या अब हमारे पास जब लैन से ट्रैफिक, कोई भी ट्रैफिक आती है तो उसको अलाउ कर दीजिए इस तरफ, और यहाँ से जो रिस्पॉन्स जाता है उसको भी अलाउ कर दीजिए। तो ये पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए। अब जनाब हम चेक कर लेते हैं कि जनाब अब मेरे पास क्या इन सिस्टम्स को आईपी मिल रही है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं, हमने इंटरफेसेस पे आईपी चेंज कर दी थी लास्ट टाइम।
तो यहाँ पे देख लीजिए आईपी हमने सबनेट चेंज कर लिए थे 172.16 172.20 30 ये सारे हम चेक कर चुके थे, पॉलिसी भी बन गई है। तो जनाब हम सिस्टम से कहते हैं कि आप अब डीएचसीपी की रिक्वेस्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डीएचसीपी डिसेबल किया था, कोई आईपी नहीं, अनेबल टू गेट द आईपी एड्रेस। नाउ ट्राई अगेन, हम कहते हैं अभी ट्राई करो, कनेक्ट करो। जनाब इसे 10.20 की आईपी मिल रही है, तो गलत मिल रही है। हम इसे दोबारा से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके हम इसे कहते हैं जनाब गलत हो रहे हो, दोबारा से ट्राई करो। अब दोबारा ये ट्राई करें डीएचसीपी से, ये 10 का नेटवर्क ले रहा है, इसे हम एक दफ़ा ऑफ कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं आप स्टॉप हो जाओ, यानी कि ऑलरेडी मेरे पास फायर वॉल में यहाँ पे देखिए हमने डीएचसीपी सर्वर ऑफ किया हुआ है। ठीक है, इसे एक दफ़ा ऑफ किया, दोबारा ऑन कर लेते हैं। इसे भी ऑफ कर लेते हैं और इसको ऑन कर लीजिए, और आप चेक करते हैं आपके पास कौन सी आईपी आ रही है। सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है हमारे पास। बाकी सिस्टम का बिहेवियर कैसे है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी 10 का नेटवर्क अब यूज़ कर रहा है ऑलरेडी, इसे भी हमें ऑफ करना पड़ेगा। तो एक सिस्टम को चेक कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि अब हमारे पास कहाँ से आईपी आ रही है, और कनेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए जनाब अब हमारे पास आ रही 172.16 10.50। ये मेरे पास नेटवर्क चेंज हो गया कंप्लीट, ये यहाँ से आ रही। तो एक दफ़ा आपको ऑफ और ऑन करना है। अब इसे भी ऑफ स्टॉप करके इन्हें भी स्टॉप कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह का बिहेवियर आता है तो आपने कैसे उसको रेक्टिफाई, कैसे ट्रबल शूट कैसे करना है। इसे हम दोबारा स्टॉप और रीस्टार्ट करके अब हम इसे पूछते हैं कि क्या आपके पास कहाँ से आईपी आ रही है बताइए। लिनक्स स्लैक पे जाके नेटवर्क से कहते हैं आप रिक्वेस्ट कीजिए डीएचसीपी के लिए, कनेक्ट कीजिए। तो जनाब मेरे पास 172.16 ये 10 का नेटवर्क आ रहा है मेरे पास। फेयर इनफ, यही हम चाह रहे हैं, यहाँ पे 20 का नेटवर्क आना चाहिए हमारे पास। राइट क्लिक ट्रबल नेटवर्क मैनेजर से हम कहते हैं आप कनेक्ट कीजिए अब। तो यहाँ पे 172.20 का नेटवर्क आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 20 का नेटवर्क है। और इसी के साथ दूसरे सिस्टम को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से जो डीएचसीपी की रिक्वेस्ट आ रही है उसके सेशंस वहाँ हमारे पास मेन फायरवॉल में आ रहे होंगे। अब जब ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप देखें 51 हो गया। इससे पहले मैं यहाँ पे अगेन वारशाक यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इस 1/2 को कैप्चर करें, 1/2 को कैप्चर कर लो, और इसमें मैं अब इस 5 सिस्टम्स को कह रहा हूँ कि आप डीएचसीपी से रिक्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये प्रोसेस चल रहा है, ये डोरा का प्रोसेस देखिए, यहाँ पे डिस्कवर ऑफर यहाँ पे आ गया। ये देखें डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, और वहां से हमारे पास यूनिकॉस की ट्रैफिक सेंड करेगा। हमारे पास जो फायरवॉल है वो इस पोर्ट पे, पोर्ट 3 को हम यहाँ कैप्चर कर लेते हैं कि आप जरा पोर्ट 3 दिखाइए कि आपके पास पोर्ट 3 पे डीएचसीपी को लेके कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई ट्रैफिक नहीं आई। हम दोबारा एक सिस्टम को इसको क्लोज कर लेते हैं। खैर अभी तक कोई ट्रैफिक कैप्चर नहीं हुई, हम यहाँ से इसको 0.3 को भी ले सकते हैं। इस वाली पोर्ट को हम कहते हैं कैप्चर कर लो। तो अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आए, तो लेट सपोज हम यहाँ से एक डीएचसीपी की रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ये PC6 पे आके मैं कह रहा हूँ कि एक डीएचसीपी के लिए आईपी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राइट क्लिक करके नेटवर्क में जाके आप एक रिक्वेस्ट कर लो। ये बाज़ औक़ात हमारे पास वारशॉप
में को रीस्टार्ट करना होता है इसमें भी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आ गई 50 और ऊपर यहाँ देखिए मेरे पास ये यहाँ से अब रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। वो कह रहा है कि जनाब मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ऑफ डिस्कवर करना, ऑफर करना। तो ये देखिए ऑफर आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए। मैं हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए ये डिस्कवर ऑफर, यहाँ पे मैं अगर DHCP कर देता हूँ, मुझे इसके रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कह रहा है आपके पास ये ट्रैफिक सारी आई है। तो अब यहाँ पे भी आप देखें हमारे पास सारी डिटेल यहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी पोर्ट यूज हुई है। देखिए वो कह रहा है आपके पास सोर्स पोर्ट ये वाली यूज हुई है और डेस्टिनेशन पोर्ट आपको बता रहा है, वर्जन बता रहा है, कौन सी आईपी असाइन की गई है, डेस्टिनेशन क्या कहाँ पे रख रहे हैं। तो ये फायरवॉल से हमारे पास पैकेट आया है, वो कह रहे हैं DHCP की रिक्वेस्ट आ रही है। DHCP की रिक्वेस्ट देखें यहाँ पर, ये रिक्वेस्ट हुई है हमारे पास और ये उसकी फर्दर डिटेल। तो अगर आप इसका डीप एनालिसिस करना चाहते हैं कि पैकेट में रिले एजेंट कहाँ पे किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मैक एड्रेस कौन किसका यूज हो रहा है, तो फर्दर इसकी आपको असेसमेंट में, इसकी ट्रबल शूटिंग में आपको वायरशार्क बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो ये आपको बताता है कि कौन-कौन से DHCP के ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें कौन सी आईपी उसे असाइन हुई है, पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं, एजेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, ये आप सारे देख सकते हैं। लेंथ उसकी कितनी है, DHCP आइडेंटिफायर चेक कर सकते हैं, देखें मल्टीपल। ये हमारे पास वायरशार्क से हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने विंडोज सर्वर से पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई डिटेल है, DHCP को लेके कुछ अपडेट्स आई हैं। तो स्कोप में हम देखते हैं लीज हमारे पास, एड्रेस लीज कह रहे हैं हाँ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है। ये देखिए यहाँ से सारे लीज आ रहे हैं। तो हम इसे कहते हैं कि आप इसको फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके इसे ऐड रिजर्वेशन में डाल सकते हैं कि ये वाले अब रिजर्व कर दो इसके बाद, या ऐड फिल्टर कर दो, अलाउ डिनाई कर दें, स्पेसिफिकली नेक्स्ट टाइम इसको DHCP से आईपी असाइन नहीं करनी या करनी है, ये कर सकते हैं। हम डिलीट कर सकते हैं, रिजर्वेशन पे लेकर आ सकते हैं। अब सारे सबनेट्स मेरे सामने हैं। हम कह रहे हैं कि तो 30 का सबनेट है, अब मुझे 20 का सबनेट दिखाएं। वो कह रहे हैं यार इसमें भी ये सिस्टम आ रहे हैं, उनके यूनिक आइडेंटिफायर आप देख सकते हैं। इसी तरह हम 10 के नेटवर्क में लीज देख सकते हैं, कोई रिजर्वेशन हुई है, अभी कोई रिजर्वेशन नहीं हुई, हम कर सकते हैं वैसे राइट क्लिक करके न्यू रिजर्वेशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम के मैक एड्रेस को रख के उसको हम स्पेसिफिक आईपी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सेंट्रली मैनेज कर रहे हैं सारे DHCP सर्वर को, और हमारे पास जो क्लाइंट को आईपीज मिल रही हैं वो भी अभी इसी स्कोप से मिल रही हैं। इसकी रीजन यही थी, मैंने क्यों ये सबनेट चेंज किए, उसकी वजह भी यही थी कि हम इसको क्लियरली जस्टिफाई कर सकें कि ये अब जो आईपीज आ रही हैं ये मेरे DHCP सर्वर से आ रही है, और इस वक्त जो फायरवॉल रोल प्ले कर रहा है वो रोल प्ले कर रहा है रिले एजेंट का। जैसे आप मेन इंटरफेस पे देख रहे हैं कि वो बता रहा है कि यहाँ पे आपके साथ रिले एजेंट्स, यहाँ पे देखिए DHCP पे बता रहा है कि ये रिले एजेंट यहाँ पे मेंशन किए गए, तो और ये फायरवॉल इस वक्त रिले एजेंट का काम दे रहे हैं। ये इंडस्ट्री में जो अभी इस वक्त जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप देखेंगे तो ये सेम प्रैक्टिस DHCP और VLANs की मैनेजमेंट को एग्जैक्टली ऐसे ही किया जाता है। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक कंप्लीट DHCP को लेके। थैंक यू सो मच जनाब। कोई क्वेश्चन आपका है प्लीज कांटेक्ट में रहिएगा, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।